हम आपके इस चैनल के ज़रिए से एक बात ज़रूर कहना चाहते हैं समाजवादी पार्टी से। क्या यही अमल अगर अखिलेश यादव के साथ होता तो समाजवादी में क्या इतना सन्नाटा होता? आज पूरे यूपी के अंदर तकरीबन आप मुख्य विपक्ष हैं और कोई आजम खां जिन्होंने पार्टी को पार्टी बनाया, जिन्होंने पार्टी को यहाँ नीचे से ऊपर उठाया, आज उनके नाम पर बिल्कुल खामोशी है। ठीक है, हम संवैधानिक कार्यों में आप भी नहीं बोल सकते, लेकिन ये जो रात में उनको एक जेल से दूसरी जेल में ट्रांसफर कराया गया, ये मुझे संविधान के ज्ञाता बताएं, ये कौन सी संविधान में लिखा है कि आप रात में किसी कैदी को, भाई कैद के भी तो कोई एक नॉर्म्स होते हैं, वहां पे भी तो अपराधी भी होता है तो उसके साथ एक नॉर्म्स के जरिए से उसको रखा जाता है। तो इस पर समाजवादी की जो खामोशी है, क्या यही अखिलेश के साथ होता, यही शिवपाल के साथ होता तो ऐसी खामोशी होती है? इससे ये बात जाहिर होती है कि ये सिर्फ मुसलमान के वोट चाहते हैं, मुसलमानों के लिए बोलना नहीं चाहते। लेकिन कहीं ना कहीं आजम खां का भी कहना यह है कि वो एक मुस्लिम चेहरा होने के बाद उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। जब वो जेल से दूसरी जेल सीतापुर ट्रांसफ़र किया जा रहा था, उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि हाँ मेरा इनकाउंटर हो सकता है। उसको लेकर आप क्या कहें? देखिए, यही बात है, अभी हम अतीक और अशरफ साहब के साथ जैसे हुआ, वो रात में, देखिए अपराधी हैं, सजा जो देगी, हमारे यहाँ पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे संविधान में है, एसपी का काम एसपी करेंगे, डीएम का अलग कार्य क्षेत्र है, एसपी का अलग कार्य क्षेत्र है, न्यायपालिका का अलग कार्य क्षेत्र है। लेकिन जैसे जैसे ये हुआ, रात में जो आप ट्रांसफर कर रहे हैं, खुदा न खास्ता मिसहैपनिंग हो जाती तो इसलिए मैं ये चाहूंगा, और इसमें ज्यादा कसूरवार मैं समाजवादी, कांग्रेस, बहुजन, इन जो हमारे सिर्फ सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां अपने आप को कहती हैं, मुसलमानों के सिर्फ वोट से उनको मतलब होता है, हमारे लिए आवाज क्यों नहीं उठाती? अच्छा, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का कहना है कि उन्होंने कांग्रेस के जो महासचिव रहे राहुल गांधी, उनको कहा है कि वो चिंटू हमारी भाषा नहीं बोलें और हमारे काम में बाधा नहीं डालें। किसने कहा ये बात? ये अखिलेश यादव ने कहा है। देखिए, अखिलेश यादव से भी तो हम ये कहेंगे, जब हिजाब का मैटर आया था तो आपको तो उस जो पत्रकार थे उनकी आवाज भी नहीं आ रही थी। भाई, आपको हमने ऐवान असेंबली में या ऐवान पार्लियामेंट में जो आपके वालिद साहब पहुंचे, या आप ऐवान असेंबली में आप चीफ मिनिस्टर रहे हैं, आज नेता प्रतिपक्ष हैं, तो आपने क्यों, और नेता प्रतिपक्ष के ताल्लुक से भी कहूँगा, सबसे सीनियर यहाँ पे मुस्लिम लीडर थे, उनको नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया। तो ये अब मुसलमानों को जागरूक होना होगा कि क्या सिर्फ इन सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों को हमारे वोट चाहिए? हम कब तक इनके साथ सिर्फ तेजपात का पत्ता बनेंगे? अब हम सियासत में जागरूक हो चुके हैं। सिर्फ ये बता कर के भाजपा हराना है, भाजपा हराने का नशा हमें है और हारना चाहिए, क्योंकि इस देश के लिए एक ऐसी पार्टी होनी चाहिए जो सबकी बात करे, लेकिन सिर्फ भाजपा हराने का नशा नहीं, बल्कि हमें अपने जिताने का जुनून भी साथ साथ होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं योगी जी का तो कहना है कि सबके साथ सबका विकास, और भाजपा सबके साथ अच्छा व्यवहार कर रही है और अच्छा लेकर चल रही है। जो कहा जाता है वो जमीन पर दिखना भी चाहिए। आज स्कॉलरशिप हमारी कम की गई है, कितने मुस्लिम इदारे हैं जो, आप बताइए, रामपुर, क्या यहाँ पर कोई सीरियस पेशेंट अगर आ जाए तो उसको रेफर नहीं किया जाता है? अगर हार्ट का कोई पेशेंट है, 15 मिनट से ज्यादा का वक्त अगर उसका ट्रीटमेंट होगा तो इतनी देर में उसका हार्ट ब्लॉक हो जाएगा। तो क्या रामपुर में ऐसा हॉस्पिटल है? कहा जाता है, बहुत कुछ टीवी पे बहुत कुछ दिखाया जाता है, क्या जमीन में वैसी सच्चाइयां दिखती भी है? जमीन पे सच्चाइयां दिखना चाहिए।